गांव को तबाह होने से बचाने के लिए लोगों ने जेसीबी की मदद से महानंदा नदी की खुदाई कर तेज धार के रुख को मोड़ दिया। सैकड़ों लोगों ने इस कार्य से ली राहत की सांस। बताते चले कि पूर्णिया जिला के बायसी प्रखंड अंतर्गत एक अजीबोगरीब कारनामा प्रकाश में आया है, जहां श्रीपुर मलाटोली पंचायत के डंगरा में वर्षों से महानंदा की चपेट में आने से कई घर तबाह व बर्बाद हो गया, जिसकी सूचना विभाग को कई बार दी गई, जिस पर विभाग के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य न किए जाने पर गांव अब बर्बादी के कगार पर खड़े दिख रहा था। वहीं मजबूरन गांव के लोगों ने एक पहल शुरू करते हुए घर घर चंदा इकट्ठा कर जेसीबी के माध्यम से महानंदा नदी के तेज धार को दूसरे तरफ मोड़ने के लिए नया नहर खोदना शुरू कर दिया और पूरे गांव को तबाह होने से बचाने के लिए महानंदा नदी के तेज धार को दूसरे दिशा में मोड़कर कुछ हद तक राहत की सांस ली। वहीं ये देख सभी हैरत में पड़ गए कि जो काम बिहार सरकार के मंत्री या ऊपर बैठे आला अधिकारी न कर सका, वह कार्य स्थानीय लोगों ने कर दिखाया है और लगातार 3 दिन तक जेसीबी के माध्यम से खुदाई कर महानंदा नदी के तेज धार को दूसरे तरफ मोड़ दिया है। मौके पर गांव के लोगों ने बताया कि गांव नदी के कटाव से तबाह व बर्बाद हो रहा था। इसकी सूचना कई बार विभाग को लिखित भी दी गई। कई आला अधिकारी भी यहां पहुंचे, कई विभाग के कर्मी भी पहुंचे, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई कार्य न होने पर लगातार कटाव जारी रहा और गांव बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया था। मजबूरन हम सभी चंदा इकट्ठा करके जेसीबी के द्वारा नदी को खोदकर महानंदा नदी के तेज धार को मोड़कर गाँव को तबाह होने से बचाने का प्रयास किया है। आज आपके पीछे जेसीबी 2 दिन से चल रहा है, क्या कार्य हो रहा है? आखिर इस तरह का कार्य क्यों करना पड़ा आप लोगों को? हम लोग देखिए नदी का कटाव को लेकर हम लोग का सब बस्ती उजड़ गया है। 500 से 1000 गांव में हम लोग आदमी घर रहते हैं। 500 से 1000 घर होगा हम लोग का यहाँ मैक्सिमम बस्ती में। सब अभी देखते हैं धीरे धीरे करते करते सब बस्ती हम लोग का उजड़ रहा है। इसी का कारण से हम लोग सब प्रशासन वाला को भी बोले हैं, आपका हम लोग का विधायक साहब को भी सबको बोले हैं। नहीं सुनने का वजह हम लोग अपने गांव से सब आदमी मिलकर चंदा इकट्ठा करके अभी हम लोग नदी को चीर रहे हैं। अब समय रहते हुए अगर हम लोग का अगर कुछ करके दे तो हम लोग अच्छी बात है, गांव बच सकता है। तो कहीं न कहीं आप लोग गांव को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं जी, ये गांव बचाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आगे कटाव रुक जाना चाहिए। सिर्फ एक चीज बताइए कि अगर इस नदी को अगर रूट चेंज कर रहा है या चीर रहा है तो क्या लगता है कि इस नदी चीरने से क्या गांव बच सकता है? अब बचना नहीं बचना अलग बात, अभी कोशिश करके हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद है, नदी को उम्मीद कर रहे हैं। जब नदी पूरा उम्मीद लेके बैठे हुए कि हो सके तो अगर हो सके तो ये रास्ता निकालने से अगर हो सके उधर छोड़ दिया, उधर नहीं काटने से। कौन सा जगह हुआ ये डंगरा घाट, श्रीपुर डंगरा घाट, वार्ड नंबर 12। नदी कौन सा हुआ? नदी हुआ डंगरा, महानंदा नदी। आज यहाँ नदी में जेसीबी लगा के आप लोग को जो है नदी का रुख चेंज करते हैं, क्या ऐसी आप पड़ी कि आप लोग खुद इसको कर रहे हैं? हम लोग बहुत कोशिश किए, जो जनप्रतिनिधि है MP साहब MLA साहब से हम लोग आए हैं, देख करके गए हैं। अभी तक कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ। लास्ट में मजबूरन गांव वाले से हम लोग कलेक्शन किए, चंदा किए, 2-4 हज़ार करके जो भी दिया मिला करके हम लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा हुआ कंप्लीट। ये अगर कोई प्रतिनिधि कर देता ये तो काम तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं किया। इसके लिए हम लोग बहुत दुख है गांव वाले सब। अच्छा, कितना घर होंगे यहाँ पे लगभग आपका? 500 घर। 500 घर। तो क्या इसको लेकर अधिकारी को आवेदन, लिखित आवेदन नहीं? लिखित आवेदन SDO मैडम को दी गई इसमें। ठीक है, मट्टी कटाव जो हो रहा था जेसीबी से, तो मट्टी काटने के कारण ये सब हुआ। हम लोग का गांव बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया मट्टी काटने के कारण। यहीं से फिर माइनिंग ऑफिसर बोल रहा है जो ये आपको हम यहाँ खदान बनाने के लिए परमिशन दे रहा था, हम लोग किसी तरह से रुकवाए हैं अभी जी। और आने वाला समय में हम चाहते हैं जो गांव से 300 मीटर दूरी तक उधर जाके मट्टी काटना चाहिए। अच्छा, कुछ कारण मट्टी काटने का भी है? मट्टी काटने के लिए ऐसा हुआ है, नहीं तो अभी जो ये जो नदी का जो रूट चेंज कर रहा है, क्या लगता है कि इस रूट चेंज होने से गाँव बच सकता है? कोशिश तो कर रहे हैं बचाने के लिए। देखिए, अब आप लोग मीडिया बंधु से मेरा यही गुजारिश है, आप लोग DM साहब तक पहुंचाइए। उसके बाद आपका बिहार क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं जो हम लोग का गांव को किसी तरह से बचा लीजिए। क्या नाम आपका? शाहनवाज आलम, प्रखंड सचिव, युवा राजा, डंगरा बायसी। आज यहाँ जेसीबी से जो है नदी को चिराई का काम कर रहा है, आखिर क्यों? विभाग क्या इस पर कोई नजर नहीं डाले? सरकार नहीं दे रहा, सब जगह सब अधिकारी को सूचना दिया गया, SDM DM को भी दिया गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अपने चंदा करके नदी को चीर रहे हैं। अच्छा, सरकार रहता हुआ क्या फायदा हम लोग का, क्या पब्लिक को फायदा मिल रहा है? इस तरह से नदी चिराई का जो काम कर रहे हैं, क्या आगे की कटान रुकने
नहीं करते रहेगा, जितना बार बान आएगा उतना ही अच्छा, कितना यहाँ कितना लोग बसे हुए हैं, कितना 500 घर कम से 500 घर है, यानी अभी सब 500 घर नदी के कतार कटने पे कम 2-3-4-5 घर गिर भी गया। गिर गया ना। अच्छा, इसको लेकर के कि अधिकारी को या यहाँ के प्रतिनिधि लोगों को, विधायक को, एसडीएम को, एसडीओ को, उसका डीएम को भी लिखित आवेदन दिया, लिखित जाके बोले भी, कोई आश्वासन मिला कोई मतलब हाँ कर देंगे, कुछ नहीं किया। आज तमाम ग्रामीण इकट्ठा होकर के जो है नदी का रुख चेंज कर दे, जी जी रुख ही चेंज कर दिया। जी। क्या इससे ये सक्सेस हो पाएगी जो कदम उठाए देखिए हैं? अब बान आएगा, अब किधर करता है। अगर यहाँ ये सक्सेस हो जाती है तो कितने घर जो है वो कटने से बच जाएंगे? 500 घर लगे। कितने लोग आप लोग इसमें सहयोग किए हैं? पूरा गांव मिल के कर रहे हैं। पूरा गांव मिलके। कौन सा जगह है ये डांगरा घाट श्रीपुर मल्लाटोली पंचायत है। कौन सा नदी है? वार्ड नंबर 12 महानंदा नदी है। आपका परिचय क्या है? वार्ड सदस्य MD शरीफ। फाइन मेटल वर्क, किसी भी तरह का LED लाइट, मेटल बोर्ड, फ्लेक्स बोर्ड, न्यून बोर्ड, ACB डेकोरेशन आदि बनाने के लिए आज ही हमारे दुकान में आए। पता फाइन मेटल वर्क, आश्रम पारामोर, नियर पेट्रोल पंप, इस्लामपुर। मोबाइल नंबर 80 76 96 46 64। दूसरा मोबाइल नंबर 99 71 13 60 10।